विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार को घेर रहा है, न सिर्फ भारत नाम पर बल्कि सनातन पर भी। क्यों? क्योंकि उदयनिधि के सनातन के बयान पर अब इंडिया गठबंधन के लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं भी सनातनी हूं, मैं भी सनातन धर्म से आता हूं और भारत माता पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं भी सनातन धर्म से हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं भी सनातन धर्म से हूं, ये भी सनातन धर्म से। आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, हिंदू इसका जवाब देगा, हिंदू इसका प्रतिकार करेगा। इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। 24 के सियासी रण से पहले सनातन पर ऐसा संग्राम छिड़ा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण से एक बयान आया और उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक सियासी तूफान खड़ा हुआ। सनातन को खत्म करने वाला बयान भले ही डीएमके के एक युवा नेता का हो, लेकिन बीजेपी ने चौतरफा पलटवार करते हुए कांग्रेस और पूरे विपक्षी इंडिया गठबंधन को घेर लिया। ममता से लगाकर कमलनाथ तक सब बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं। पहले देखिए कैसे सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि अब तक बयान पर कायम है और सवाल उठाते रहने की बात कर रहे हैं। Why do you hate Sanatana Dharma? Are you in favor of Sanatana Dharma? Sir, my take is entirely. I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. बीजेपी ने इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को हर तरफ से घेर लिया। पार्टी नेता तीखे सवाल कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में हैं। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, ये कौन सी आपने विरासत खड़ा की है बॉम्बे के मीटिंग के बाद? और कोई गलतफहमी में ना रहे, चाहे स्टालिन का बेटा हो चाहे लालू जी हो, हिंदू इसका जवाब देगा, हिंदू इसका प्रतिकार करेगा। हिंदू एक एक आने वाले इंडिया, राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो 24 के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। और कांग्रेस के लिए बचाव करना भारी पड़ रहा है। दूसरे विपक्षी नेता भी नुकसान को कम करने की कोशिश में सनातन की तारीफ कर रहे हैं। Every religion, they have their separate sentiment. I also came to know this, but I do not know from which vision they have said so. I feel that they have to respect every religion. So you condemn this statement? Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people. We have to remember unity and diversity. हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्व धर्म भाव।
Sambhavana. Sarva Dharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। उदयनिधि के खिलाफ अयोध्या में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका पुतला फूका जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि मामला जिंदा रहे। साधु संत खुलकर बयान का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 24 के रण की तैयारी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और बीजेपी के हाथ एक असरदार मुद्दा लग गया है। बीजेपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो कांग्रेस पार्टी भले ही डैमेज कंट्रोल कर रही हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक दरअसल जो बयान दे रहे हैं वो और आग में घी का काम करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ती दिख रही हैं। सियासी लड़ाई के लिए कांग्रेस नरम हिंदुत्व की शरण में है। सोनिया और राहुल गाहे बगाहे मंदिर में दिखते हैं। एमपी में बीजेपी का रथ रोकने की कोशिश करते कमलनाथ खुद को हनुमान का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। बाबा बागेश्वर की पूजा करते दिखते हैं। लेकिन इसके साथ ही चेन्नई से दिए गए बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। रही सही कसर खुद कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने पूरी कर दी। उदयनिधि के तर्ज पर प्रियांक ने भी सवाल उठाए और कहा कि सनातन समानता की बात नहीं करता। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इस बयान के बाद बीजेपी ने मजबूती के साथ कांग्रेस को घेरा। बीजेपी नेता सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब स्टालिन की क्या कहोगे आप? अब तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने भी कुछ बोल दिया है। राहुल गांधी पहले ही हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके। उनके नेता बोको हराम से तुलना कर चुके। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बार बार ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसका फायदा बीजेपी को होता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए, जो कह रहे हैं कि बीजेपी राम की मार्केटिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की ये मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। बीजेपी बार बार इंडिया गठबंधन को धर्म और आस्था के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं कांग्रेस समेत इसके सहयोगी दल हर बार इस तरह घिर जा रहे हैं कि न खुलकर विरोध कर पा रहे हैं, न ही समर्थन। आज तक ब्यूरो।